आवाज थोड़ा पीछे से दीजिए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। हेलमेट डाला भाई पूरा। एक अनमोल चीज अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ और पीछे वाले से एक एक करके पूछूंगा, यदि उनको सुनाई नहीं देगा तो अभी मैं पूछूंगा। एक अनमोल चीज मैं बता रहा हूँ, अनमोल चीज। उसमें दो तत्व है, दो तत्व। क्या दो तत्व है मैं बता रहा हूँ। एक चीज डिफरेंसेज है, शिक्षक और समय। आप लोग बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड टाइम? बता सकते हैं? यदि नहीं बता सकते तो ध्यान से सुनिए। नहीं बता सकते हैं तो ध्यान से सुनिए कि शिक्षक और समय में क्या अंतर है। शिक्षक वो होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं 1 सालों तक। कितने सालों तक? 1 सालों तक शिक्षक हमें पढ़ाते हैं और उसमें एग्जाम क्या लेते हैं? हाफ ईयरली, थर्ड ईयरली, फर्स्ट ईयरली एंड फाइनल एग्जाम होता है ना जी। आप लोग भी पढ़ाई किए हैं ना। मैं जानता हूं कि सब क्वालिफाइड आदमी है, हम जानते हैं सब आदमी क्वालिफाइड आदमी है। शिक्षक जो होते हैं 1 साल पढ़ाते हैं, फिर वो एग्जाम लेते हैं, फिर वो परीक्षा लेते हैं। और वो परीक्षा लेते हैं किस लिए? कि हमें वो शिक्षक पढ़ाए उसके विषय में हम कितने प्रतिभाशाली हैं, कितना उनसे ज्ञान लिए हैं, कितना उनसे सीखे हैं, कितना हमें हमारे अंदर ह्यूमैनिटी बनी है, कैपेसिटी बनी है और क्या शिक्षा हमने ग्रहण किया है। वो जो है एग्जाम के दरमियान, परीक्षा के दरमियान वो व्यक्त करते हैं और उसके बाद उसका परीक्षा फल आता है। परीक्षा फल आता है कि हम कितने ज्ञानी और इन लोगों से ज्ञान कितना सीखे। वो अपने शिक्षक से ज्ञान क्या सीखे हम? सेम वही चीज है हमारे शिक्षक। हरा हेलमेट, ग्रीन हेलमेट देख रहा है ना जी। ये सुपरवाइजर साहब को देख रहा है ना। हम में से चेंज है ना, हेलमेट चेंज है ना। जस्ट लाइक सेम वही चीज है कि ये हमारे शिक्षक है और प्रत्येक दिन 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट हमें शिक्षा देती है। शिक्षा देते हैं ना जी। और जब शिक्षा देते हैं तो उससे हम ज्ञान कितना प्राप्त करते हैं? कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं वो तो सामने नजर आ रहा है ना। कभी कभी आप लोग इसका परीक्षा फल हम लोग को दे देते हैं। आप लोग नहीं, हम भी तो आपके वर्कर हैं। ये शिक्षक को हम अपना परीक्षा फल दे देते हैं कि हम कितने ज्ञानी, आपने हमें कितना ज्ञान दिया और उससे शिक्षा हम क्या ग्रहण किए, ये मैं बताऊंगा। और समय वो काल है जो किसी को आज तक बख्शा नहीं है, किसी को छोड़ा नहीं है और ना ही किसी को छोड़ेगा। समय वो काल है और शिक्षक और समय, ये चीज मैं अंतर बताया था ना। समय जो होता है पहले परीक्षा ले लेता है फिर पढ़ाई करवाता है। समय पहले परीक्षा लेता है फिर पढ़ाई करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे कोई भी घटना जब होना होता है तो पहले घटना हो जाता है, बाद में हम अफसोस करते हैं, बाद में समझते हैं, बाद में समझने की कोशिश करते हैं कि काश इस तरह से हम नहीं करते तो आज हमारे साथ ये घटना नहीं होती। सपोज एग्जाम्पल देख लीजिए, जहाँ पे ये घटना हुई थी, जहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी परीक्षा हुई पहले, अब उनके परिवार का पढ़ाई चलेगा। आप बताइए कितना कष्टदायक उनके परिवार का पढ़ाई चलेगा ना जी। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये हमारे शिक्षक है, ये हमारे गुरु है, ये हमारे आदर्श है। इनकी बातों को अवहेलना करना मीन्स क्या होता है कि अपने मम्मी पापा, अपने गार्जियन, अपने गांव, अपने समाज, अपने प्रतिष्ठित लोगों का अवहेलना हम कर रहे हैं। मैंने एक रेशियो निकाल के बताया था आज से 15-20 दिन या महीना दिन पहले, सर लोग को याद होगा। मैंने एक रेशियो निकाल के दिया था
कि टीवीटी में जो लोग आते हैं वो 70-30 का रेशियो होता है, 70-30 का। 70% टीवीटी में जो आते हैं ना, हम लोग जो टीवीटी में 70% लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और 30% लोग 10 मिनट टाइम व्यतीत करने के लिए आते हैं कि चलो 10 मिनट टाइम तो पास हो जाएगा। 10 मिनट टाइम पास करने के लिए आते हैं कि चलो इतना देर ये नहीं करना होगा, इतना देर वो नहीं करना होगा, ये नहीं समझना होगा, ये माथा पच्ची का बात नहीं सुनना होगा। 30% ऐसे लोग हैं और अभी तक 1% का भी सुधार नहीं हुआ। 1% का सुधार नहीं हुआ, ये मैं दावे से बोल सकता हूं, ये मैं दावे से बोल सकता हूं। इसलिए भाइयों, मेरा निवेदन है कि कम से कम इस टीवीटी को ध्यान दे, इसको समझे। हमारे गुरु और हम शेष, इनकी बातों को तो कम से कम नजरअंदाज नहीं करे, इनको समझे, इनको समझने का कोशिश तो करे। क्यों नहीं समझते हम? क्यों टीवीटी होता है डेली? क्यों होता है टीवीटी डेली? क्यों? समझ रहे हैं ना? ये टाइम पास का जरिया नहीं है। हर एक नया दिन, नया मोड़, नया जिंदगी शुरू होता है, हर एक दिन। और एक दिन का एक एक स्टेप जो होता है, ये हमारे गुरुजन महोदय एक एक स्टेप के बारे में बताते हैं कि मेरे शेष कैसे कैसे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, वो शिक्षा हमें देते हैं। जैसे बच्चे को पहले उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, फिर लाठी का सहारा होता है हमें, फिर हमें होता है। आज आप लोग गौरवान्वित कीजिए ना कि आप LNT में है और LNT के अधिकारी आपको संबोधित करते हैं और भी पर डे, प्रतिदिन। आपको गौरवान्वित होना चाहिए। लोग आते हैं, बैठ जाते हैं पीछे कि चलो भाई मुझसे कुछ बात नहीं होगा, कम से कम सुनेंगे 10 मिनट तो टाइम पास हो गया ना। वो पीछे वाले भाई के लिए आगे जगह नहीं है क्या? बैठ नहीं सकते हैं, क्रमबद्ध नहीं हो सकते हैं, 5 मिनट धूप सहन नहीं कर सकते हैं? जब नहीं सहन कर सकते हो तो ये प्लांट खड़ा करने का क्या औचित्य बनता है? मजदूर वो होता है जो लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देती है, मालूम है ना जी। तो आप वो मजदूर हैं। देखिए, एक एक लोहे को पिघला के इसका आकार बदल दिए हैं और बड़ा सा रिफाइनरी खड़ा कर रहे हैं जो एशिया का प्रथम स्थान होगा, एशिया का प्रथम स्थान होगा। अब वो श्रेय, वो देन किसके पास जाता है? इनके पास नहीं, इनके पास नहीं जाता है वो देन, वो श्रेय, वो जाता है तो हम लोगों के बीच में जाता है। इसलिए मेरे भाई ध्यान दीजिए, सोचिए। टीवीटी, टूल बॉक्स टॉकिंग, अपने यंत्रों से संबंधित जो बातें होती है और खतरे से जो संबंधित बातें होती है, उसके बारे में रोज प्रतिदिन बताया जाता है और उसको फॉलो हम नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। आज से कम एक चीज इस भाई का, किसी का भाई लगे हैं, किसी का चाचा लगे हैं, ये रिश्ता में जरूर है, क्योंकि हम लोग रिश्तेदार आदमी है ना जी। एक दूसरे से रिलेशनशिप तो बना हुआ है यहाँ पे। जब रिलेशनशिप बना हुआ है तो मेरी कम से कम बात मानिए। इनको नजरअंदाज कर रहे हैं तो आपके बीच मैं बोल रहा हूँ, आपका भाई बोल रहा हूँ, आपका चाचा बोल रहा हूँ, तो कम से कम मेरी बातों को तो नजरअंदाज मत कीजिए। मेरी बात तो कम से कम मानिए कि टूल बॉक्स टॉकिंग, काम करने से यंत्रों से संबंधित जो बातें होती है, हर दिन जो काम हम करते हैं उसके संबंधित जो आने वाली खतरा है और उससे बचाव कैसे होगा, इस चीज के बारे में जानकारी ये देते हैं और इस जानकारी को हमें फॉलो करना है, हमें समझना है और उस चीज पर, उस पद चिन्ह पर हमें चलना है, उस पद चिन्ह पर हमें चलना है। मैंने एक चीज बताया था पहले भी कि हैबिट इज द सेकंड नेचर ऑफ मैन, बताया था, सुना है? कोई सुना है? कोई नया होंगे, कोई पुराने होंगे।
हैबिट इज द सेकेंड नेचर ऑफ मैन। मनुष्य का आदत अर्थात मनुष्य का आदत जो होता है उसके स्वभाव के प्रत्येक होता है, प्रत्येक। और थोड़ा विस्तार में मैं समझा देता हूं, समझाइए देता हूं। मनुष्य अपने स्वभाव का आदि खुद होता है। हम यदि अपने दिमाग में बैठा ले कि आज ये गलत काम नहीं करना है तो स्वाभाविक रूप से नहीं करेंगे और अपने दिमाग में अपने दिल को इग्नोर करेंगे कि चलो भाई ये समझा दिया, बाईपास हो गया, बात खत्म है। क्या करना है हमें, क्या लेना देना है? वहां पे आपकी आदतों में परिवर्तन नहीं होगा, आपकी आदतों में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन लाइए आप अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने ज्ञान में परिवर्तन लाइए। सोचिए, समझिए और उस पर पुनर्विचार कीजिए। हम इनके सहारे रहेंगे तो कितने दिन रहेंगे, ये हमारे पीछे रहेंगे तो कितने देर रहेंगे? है संभव? 4 साइड का काम हो चलता है, एक आदमी संभाल पाते हैं। इन्हीं के जगह पे आप में से किसी को रख दिया जाए, आप संभाल पाएंगे? बोलिए।